हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि मैंने आप सभी को बहुत वेट करवाई। ठीक है, तो कुछ हमारी लेक्चर सीरीज जो लेट हो गई हैं, तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। तो हम इस लेक्चर सीरीज को ऐसे ही दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी बाई वीकली चल रही है ये 15 डेज की लेक्चर सीरीज करंट अफेयर्स की, तो अब हम इसे दोबारा वीकली मोड पे शिफ्ट करेंगे। तो जो कुछ पीछे वाला कंटेंट छूट गया है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो अब प्रेजेंट कंटेंट है वो हम साथ साथ में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अभी बीच में कोई हर्डल ना आए या बीच में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीकली लेक्चर बाई वीकली लेक्चर सीरीज, और हम सितंबर फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लेट्स सी। The Kaushalya Dam, which is the important for flood control in the Ghaggar River Basin, is situated in which Indian state? कौशल्या डैम भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा के पंचकुला रीजन में पड़ती है कौशल्या डैम, जो कि फ्लड कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट डैम है, जो घग्गर रिवर बेसिन है। ठीक है, तो ये कहां पे है? हरियाणा में। जस्ट सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं जी। Where did Indian Army conducted युद्ध कौशल 3.0 मल्टी डोमेन ड्रिल्स? ठीक है जी, तो भारतीय सेना ने जो युद्ध कौशल 3.0 मल्टी डोमेन, ठीक है, मल्टी डोमेन मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जो ड्रिल्स की हैं, जो एक्सरसाइज की हैं, इसका वेन्यू क्या था, ये कहां पे हुई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो युद्ध कौशल जो मल्टी डोमेन एक्सरसाइज ड्रिल्स हुई है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो कोकोनट है जी, कोकोनट हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि कोकोनट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या बाय प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हम बाय प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल, ठीक है, इकोनॉमी में हमारे घूमता है। ठीक है जी, तो कोकोनट ऑयल का यूज है। कोकोनट से बहुत सारी स्वीट डिशेस बनती हैं। ठीक है, एंड कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं कोकोनट में। कोकोनट वाटर एक्सटेंसिवली यूज होता है। सो बहुत सारी यूजेस हैं किसकी? कोकोनट की। ठीक है, तो कोकोनट डे इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शंस हैं सितंबर 2, सितंबर 5, सितंबर 7 या सितंबर 10। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सितंबर 2। ठीक है जी, वर्ल्ड कोकोनट डे। और वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का इंडोनेशिया, इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। और भारत में है केरला। मलयालम में कोकोनट को बोलते हैं केरा। सो लैंड ऑफ द केरा इज कॉल्ड केरला। तो केरला का नाम भी कोकोनट से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सो केरला, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। What is the venue of exercise युद्ध व्यास 2025 between India and USA? युद्ध व्यास एनुअल एक्सरसाइज है जो भारत और यूएस में होती है। हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका वेन्यू पूछा गया जी। ऑप्शन है अलास्का, उमरोई, जीरो या ग्रीनलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलास्का। यूएसए के अलास्का में कंडक्ट की गई है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं। Which is the safest country in Asia as per Global Peace Index 2025? Global Peace Index के अकॉर्डिंग एशिया महाद्वीप की सबसे सेफेस्ट सुरक्षित कंट्री कौन सी है? तो ऑप्शन दर जापान, चाइना, ताइवान या सिंगापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। दिस इज द सेफेस्ट कंट्री इन एशिया। और जो वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री है दैट इज आइसलैंड। ठीक है, ऑन द फर्स्ट रैंक। और जो भारत है इट इज ऑन 115th रैंक। भारत का रैंक क्या है जी? 115th रैंक है द सेफेस्ट कंट्री। पहले पे आइसलैंड, भारत है 115th रैंक पे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट रिसेंटली लिंक्ड द रेयर अपीयरेंस ऑफ ब्लू ड्रैगन इन स्पेन्स मेडिटेरेनियन वाटर्स टू विच एनवायरमेंटल फैक्टर? रिसेंटली जो स्पेन के मेडिटेरेनियन वाटर है, मेडिटेरेनियन सी में ब्लू ड्रैगन जो बहुत रेयर अपीयर होता है जी, ब्लू ड्रैगन देखा गया। ठीक है, जो वाटर स्पीसी है। तो ये कौन से फैक्टर के कारण देखी गई है? ऑप्शन है रैपिड वार्मिंग ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ओवरफिशिंग ऑफ नेटिव प्रेडेटर्स, ऑयल स्पिल्स इन द मेडिटेरेनियन या ओशन एसिडिफिकेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रैपिड वार्मिंग ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, which state UT records a loss of 8.2 years in life expectancy due to air pollution। भारत का कौन सा राज्य है यूटी है जहां पे औसतन 8.2 साल जो आयु है वो कम हो चुकी है एयर पॉल्यूशन के कारण। ठीक है जी, तो ये कौन सी स्टेट या यूटी, ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, बिहार या राजस्थान। दिल्ली एंड एनसीआर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और एनसीआर। ठीक है, यहाँ पे 8.2 साल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले किसी की एवरेज एज 60 ईयर्स थी तो अभी कितनी अभी एवरेज एज क्या रहेगी 51.8 ईयर्स। ठीक है जी, तो उसमें क्या हो गया 8.2 साल कम हो चुकी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एयर पोल्यूशन के कारण। तो ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, और सरकार को इसके ऊपर बहुत गहन जो रिसर्च की या इसके लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी विच मेडिकेशन मे बी मोर इफेक्टिव देन एस्पिरिन फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो उनमें से कौन सी मेडिसिन है जो एस्पिरिन का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकती है, एस्पिरिन को रिप्लेस कर सकती है लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स में। ऑप्शन है मेटाफॉर्मिन, क्लोपिडोग्रेल, आइब्रोफिन या हेपरिन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोपिडोग्रेल, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस 32-bit माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च्ड एट सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया 2025 में। ठीक है, और इंडिया का जो लक्ष्य है ये सेमीकंडक्टर हब बनने का, वर्ल्ड लीडर बनने का है इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जैसे गुजरात में सेमीकॉन सिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, असम में सेमीकंडक्टर्स के यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, और बहुत सारी स्टेट्स में आंध्र प्रदेश में अमरावती में सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगाए जा रहे हैं, पंजाब में भी लगाया जा रहा है, ओडिशा में भी लगाया जा रहा है। तो इंडिया का जो विजन है कि ग्लोबल लीडर बनना है हमने किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। तो जो हमारा 32-bit माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट 3201, चंद्रयान 3201, भास्कर 3201 या विक्रम 3201। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, विक्रम 3201। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड या अल सबा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अल सबा इज द रिचेस्ट क्रिकेट या मोस्ट वैल्यूएबल, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट अल सबा, इट इज रियल मैड्रिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूएस ओपन 2025 कौन जीत गया जी? मेन सिंगल्स में कार्लोस एल्केराज एंड विमेन सिंगल में अराइना सबलेंका। दोनों ही स्टार प्लेयर अपनी अपनी कैटेगरीज के। ठीक है, कार्लोस एल्केराज एंड अराइना सबलेंका। ठीक है, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। चलो यहां पे आपको एक क्वेश्चन देके जाते हैं, कार्लोस एल्केराज एंड अराइना सबलेंका कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं दोनों? इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग द टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट टू एड्रेस डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, जो इंडियन आर्मी अपनी टेरियर साइबर क्वेस्ट एक्सरसाइज कर रही है, ये कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कर रही है? तो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या डीआरडीओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी साइंड एन एमओयू विद विच सिक्योरिटी फोर्स टू एनहेंस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग, रिसर्च, एकेडमिक डेवलपमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने किसके साथ एमओयू साइन किया, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साइन किया? तो ऑप्शन देखते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या एसएसपी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एसएसपी, सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की नेपाल और भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। डन। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मीडियम ऑल्टीट्यूड
लॉन्ग एंड्योरेंस जिसे मेल बोला जाता है ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अनवील्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो भारत का जो इंडिजीनियस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो बहुत लंबे टाइम तक हवा में रह सकता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो ऑप्शन है डीआरडीओ निशांत, HAL तेजस UAV, FWD काल भैरव या अस्त्र मेल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी FWD काल भैरव, जो इंडिया का लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the new managing director of Solar Energy Corporation of India? ऑप्शन है रमेश चंद, आकाश त्रिपाठी, आलोक कुमार या राजीव गौबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकाश त्रिपाठी। नेक्स्ट, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 hosted by which country? जो ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज है ये कौन से देश के द्वारा होस्ट की गई है? भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई या यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इजिप्ट। नेक्स्ट, विच टीम वॉन 134th एडिशन ऑफ डुरंड कप 2025? डुरंड कप वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है जी, ये कौन जीत गया? ऑप्शन है डायमंड हार्बर एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, मोहन बगान या ईस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। राइट, अगला देखते हैं। रिसेंटली विच टू इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स लॉन्च्ड सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया? भारत के कौन से दो स्पेस स्टार्टअप हैं जिन्होंने जो स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है उससे अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं? ऑप्शन है अग्निकुल एंड स्काईरूट, पिक्सल एंड ध्रुवा स्पेस, बेलाट्रिक्स एंड एस्ट्रोगेट या इसरो एंड स्काईरूट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी पिक्सल एंड ध्रुवा स्पेस। डन। अगला, हु वॉज अवॉर्डेड द 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज ड्यूरिंग द 35th वर्ल्ड वाटर वीक हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन? तो किसे दिया गया जी स्टॉकहोम वाटर प्राइज? ऑप्शन है प्रोफेसर वीरभद्रन रामनाथन, सेकेंड है प्रोफेसर गुंटर ब्लोशल, थर्ड है प्रोफेसर अशोक गाडगिल या प्रोफेसर क्लॉडिया टिवाल्डी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी प्रोफेसर गुंटर ब्लोशल। नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन एडिशनल मॉड्यूल ऑन द उम्मीद पोर्टल टू हेल्प विडोज, डिवोर्स्ड विमेन एंड ऑर्फन्स अप्लाई फॉर मेंटेनेंस सपोर्ट फ्रॉम वक्फ अल औलाद प्रॉपर्टीज? ठीक है, जो ये उम्मीद पोर्टल है इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और किस चीज के लिए लॉन्च किया? टू हेल्प विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड ऑर्फन्स। ठीक है, जो फॉर मेंटेनेंस जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है उन्हें कहां से? वक्फ अल औलाद जो प्रॉपर्टीज है उससे। ठीक है, तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। राइट, अगला देखते हैं। वेयर वॉज द 19th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? तो 2025 की जो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुई है इसका वेन्यू था ल्यूजेन स्विट्जरलैंड, न्यू दिल्ली इंडिया, विनीपेग कनाडा या टोक्यो जापान। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विनीपेग कनाडा। Where was the Asian Short Track Speed Skating Trophy 2025 hosted in India? ऑप्शन है मनाली, गैंगटॉक, ले या देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी ले। ठीक है, जो एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी हुई है ये कहां पे हुई है? ले लद्दाख में। राइट, नहीं सॉरी इसका वेन्यू था देहरादून, माय मिस्टेक अगेन। ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड। राइट, अगला, वेयर वॉज द सुरु समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? सुरु समर फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन है ले लद्दाख, सेकेंड है तुलुस्पांग सुरु वैली कारगिल लद्दाख, नुब्रा वैली या पेंगोंग लेक।
तो आपको ऑप्शन में इसका आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी थुलुस्पांग सुरु वैली कारगिल लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी लॉन्च्ड द हेल्थ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड द हेल्थ बडी ऐप इन इंडिया। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया हेल्थ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड हेल्थ बडी ऐप इन इंडिया? ऑप्शन है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस या SBI लाइफ। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर डिड पंजाब नेशनल बैंक ओपन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप फोकस ब्रांच इन अलाइनमेंट विद स्टार्टअप इंडिया? पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप जो पर्टिकुलरली स्टार्टअप पे फोकस करेगी उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच कहाँ पे स्टार्ट की गई है? विद स्टार्टअप इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ऑप्शन है कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, बीकाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली या गुरुग्राम हरियाणा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बीकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली। राइट। अगला, ड्यूरिंग अप्रैल जून फाइनेंशियल ईयर 26 व्हिच कंट्री इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया? अप्रैल जून फाइनेंशियल ईयर 2026 तो भारत में सबसे बड़ा सोर्स जो FDI का है वो कौन सा? ऑप्शन है मॉरिशियस, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE या जापान। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट which region is identified as the world's most polluted zone? ऑप्शन है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न चाइना या सहारा रीजन। तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है दीज आर द मोस्ट पॉल्यूटेड जोन। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 29th एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन है बीजिंग चाइना, कुआलालंपुर मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया या पेरिस फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहां पे हुआ जी? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट डज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स? ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव या एक्ट है जिसके अंदर जो गरीब परिवार है उन्हें फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? ऑप्शन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2010। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेक्स्ट है, व्हिच कंट्रीज PM लॉरेंस वोंग विजिटेड इंडिया इन September 2025 to mark the 60th anniversary of diplomatic relations between the two nations? तो लॉरेंस वोंग कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ठीक है, ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिंगापुर के PM है कौन? लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट, which portal was launched by the Ministry of Textiles to streamline cotton procurement and enable Aadhaar linked payments to farmers? ठीक है जी, जो कॉटन की खरीद है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए और जो पेमेंट्स आधार लिंक पेमेंट्स हैं उसे सिस्टमेटिक वे से एनेबल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन है कपास किसान, डिजिटल कॉटन प्लेटफॉर्म, किसान सुविधा या कॉटन कनेक्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए कपास किसान। नेक्स्ट, which institute retained the number 1 rank in the engineering category in the NIRF rankings 2025? जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें जो भारत का कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो नंबर 1 रैंक पे है? तो ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु या IIT मद्रास। तो डिफेंडिंग चैंपियन कौन है जी? ऑप्शन डी IIT मद्रास, जो पहले से ही कॉन्टिन्यूसली अपनी जो स्थिति है उसे मजबूत बनाए हुए है। राइट, IIT मद्रास। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड रूल्स फॉर 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन
फॉर द रिटायर्ड अग्निवीर इन ग्रुप सी स्टेट सर्विसेज इन 2025। ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसने जो रिटायर्ड अग्निवीर होंगे उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगी किसमें, जो ग्रुप सी की पोस्ट होंगी स्टेट सर्विसेज में। ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सच एज women, veterans, people with disabilities and the transgender community by applying across different vertical categories। ठीक है जी, तो जो डिसएडवांटेजेड हैं, जो दबे पिछड़े हैं, जैसे महिलाएं या जो मिलिट्री वेटरन्स हैं या जो डिसेबल्ड पर्सन है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे, अग्निवीर की सर्विसेज होती है 4 साल की, तो अपनी 4 साल की सर्विस कंप्लीट करके जो रिटायर होके अग्निवीर आएंगे तो उन्हें उत्तराखंड स्टेट सर्विसेज में क्या मिलेगा, 10% रिजर्वेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। राइट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2023 SRS रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जी डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। जो 1000 बर्थ होते हैं उसके पीछे कितनी मृत्यु हो रही है बच्चों की। तो जो भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टीपल इनिशिएटिव्स, मल्टीपल योजनाओं की वजह से, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, नाउ इट इज ऑप्शन बी 25। ठीक है जी, 25 बच्चों की डेथ होती है। ठीक है, 1000 लाइव बर्थ के पीछे, ये भी ज़्यादा है, हमें मालूम है ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़े हैं। होपफुली जो हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और जो सोशल कैंपेन्स हैं, ठीक है, या जो लोगों में खुद सतर्कता आई है, अवेयरनेस आई है, तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में ये और कम होगा। ठीक है, तो भगवान करे कि जब हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये जो आंकड़ा है इससे कम हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट प्लान्स टू सेलिब्रेट द बथुकम्मा फेस्टिवल ऑन द स्केल ऑफ द रियो कार्निवल इन 2025। जैसे रियो कार्निवल होता है ब्राजील में, उस लेवल पे, उस स्केल पे बथुकम्मा फेस्टिवल मनाने की योजना है भारत में। कौन सी स्टेट की, तो बथुकम्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। राइट, अगला, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी in collaboration with the National Dope Testing Laboratory recently developed which rare high purity reference material used in anti-doping analysis। ठीक है, जो एंटी डोपिंग, जो डॉप टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो एंटी डोपिंग एनालिसिस के लिए जो ये हाई प्योरिटी रेफरेंस मटेरियल बनाया है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हैं जी, स्टेनोजोलोल LTM, मेथानडिनोन LTM, टेस्टोस्टेरोन LTM या एरिथ्रोपोइटीन LTM। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मेथाडिनोन LTM। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच इंडियन फिल्म मेकर वॉन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द ओरिजोंटी सेक्शन एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ओरिजोंटी सेक्शन एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ऑप्शन है जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, अनुपर्णा रॉय या मीरा नायर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुपर्णा रॉय। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पॉड बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच पोर्ट। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पैरादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है। ऑप्शन है सितंबर 8, सितंबर 10, सितंबर 13 या सितंबर 15। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे
कि लास्ट तक वीडियो किसने देखी है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। थीम इज प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए, एक तो कार्लोस अल्कराज एंड अरेना सबलेंका की कंट्री, और दूसरा जो ये लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे का। ठीक है, तो ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं बहुत जल्द कमेंट सेक्शन में। तो ये थी हमारी सितंबर फर्स्ट हाफ की वीडियो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द मिलते हैं बाकी करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।